जहाँ तक इदारों की बात है और नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर हुई, बाकी लोगों की जो तकरीर हुई, नवाज शरीफ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो कोई रूठी हुई महबूबा है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे बदला लें फौज से, कि उन्हें ठुकराया क्यों है। उनको अपना 1985 का, 1988 का, 1992 का, 1990 का वो वक्त ही नहीं भूलता जब वो लाडों में पलते थे, जब जनरल ज़ियाउल हक ने उनके मुंह में चूसनी दे के उनको जवान कर रहे थे सियासी तौर के ऊपर, और जनरल जिलानी उनका पंगूड़ा झूल रहे थे। सवाल ये पैदा होता है उनका, ये पहली बात तो मैं मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं उनको ये कहूँगा, आप ख़तरनाक खेल में ना पड़ें। पाकिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम, मैं झेलम से हूँ, मेरा शिबली फराज साहब का, हमारा ताल्लुक़ ऐसे इलाकों से है, हमारे तो कब्रिस्तानों में कोई कब्रिस्तान नहीं है जहाँ शहीद नहीं है। हमारे तो गाँव के गाँव ऐसे नहीं है जहाँ पे गाजी नहीं है। आप हमारे जवानों की, हमारे शहदा की, हमारे गाजियों की आप बेइज्जती का नैरेटिव, बेइज्जती का बयानिया ना बनाएं। ये भी जो आप बयानिया बनाना चाहते हैं कि जर्नैल जो हैं उनके तो हम खिलाफ हैं, और हम फौज के निचले जो हमारे जो सिपाही हैं, जो निचले रैंक्स के लोग हैं उनमें और सीनियर रैंक्स में जो आप एक तफादत कायम करना चाहते हैं, जो एक फ़र्क कायम करना चाहते हैं, ये तो हिंदुस्तान का एजेंडा है। मैं इसीलिए बार बार नवाज शरीफ के बाहर जाने के ख़िलाफ़ था, और मैं हमेशा ये मैंने बात की कि आप इनको बाहर ना जाने दें, क्योंकि जब नवाज शरीफ जैसे लोग बाहर जाते हैं, इल्ताफ़ हुसैन, तो वो इल्ताफ़ हुसैन बन जाते हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का फिर एक असासा बन जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि इनको बाहर नहीं भेजें। और आज नवाज शरीफ का जो बयानिया है, ये बयानिया को मेजर गर्व से अलहदा तो नहीं है, ये अजीत डोवल से अलहदा तो नहीं है।